हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल केशव निधि गाइडेंस 111। मैं आपकी होस्ट सीमा आपको वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वीकली रीडिंग। आने वाले नेक्स्ट डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 7 डेज। ओके, तो आज की रीडिंग का थीम है कि आपकी लाइफ में अब क्या मूवमेंट आ रहे हैं ऐसे जो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। Okay. क्या है ऐसे मोड़, कौन से ऐसे मोड़ आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपके जीवन को बदल देंगे। ओके, कुछ इसी तरह की रीडिंग आज की रहेगी। क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगे आपकी, क्या संभावनाएं रहेंगी आपके लिए, यही सब रीडिंग में आज आपकी देखना चाहेंगे। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसी भी रीडिंग आप लोग चाहते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग, साइकिक रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, और भी किसी तरह के अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैंने एक सेशन शुरू किया है, अभी थोड़े से ही लोग हैं उसमें, कि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी स्टक महसूस करते हैं तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। क्योंकि अभी शुरुआती दौर है काउंसलिंग का, तो फ़ीस भी बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर मैंने फ़ीस ली है। चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने मात्र 101 रुपया मैंने फ़ीस के लिए रखा है। अगर काउंसलिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप मुझसे रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके भी मिनिमम चार्जेस रखे हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या बदलाव है आपकी लाइफ में, क्या टावर मूवमेंट है आपके लिए। ओके, डरिएगा नहीं, क्योंकि टावर मूवमेंट लाइफ में खुशी से भी आते हैं और कुछ थोड़े बहुत दुख के लिए भी आते हैं। अगर दुख आता है तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में चेंज के लिए भी आते हैं। क्योंकि टावर का कार्ड देखते के साथ ही लोग डर जाते हैं कि ओहो अब क्या हमारी लाइफ में बुरा होने वाला है। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं कई बार, कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो कुछ न कुछ अच्छा होने के लिए हो रहा है। हमें भले ही गलत लगता है, लेकिन जो ऊपर ईश्वर बैठे हैं ना, जो कृष्णा जी बैठे हुए हैं, वो सबके लिए जो अच्छा सोचने वाले, सबकी लाइफ के जो रचयिता हैं, वो जानते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहेंगे। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड, फाइल नंबर 2 के लिए, फाइल नंबर 3 के लिए। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, आप उसे अपनी फाइल बनाइए। चलिए मैं आपको फाइल से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। पहली फाइल के लिए कार्ड है डिसअपॉइंटेंस, दूसरी फाइल के लिए कार्ड है बैलेंस, और तीसरी फाइल के लिए कार्ड है आइसोलेशन। ओके, तो आप एक से ज़्यादा भी फाइल चूज़ कर सकते हैं, और चाहते हैं तो गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, चलिए मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ।
प्लीज यूनिवर्स, प्लीज कृष्णा जी गाइड कीजिएगा नेक्स्ट 7 डेज में कैसी एनर्जीज रहेंगी, तो बताइए क्या पॉसिबिलिटीज है आपके लिए। जगह से देख लेते हैं आपके लिए कि क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज है। एक साथ 2 कार्ड्स आए आपके लिए। ओके, मुझसे कहा जा रहा है कि यही इनफ है। हेलो फाइल नंबर 1, और ये देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेज हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे हाथ में कार्ड है द एम्परर्स। तो देखिए, द एम्परर कार्ड से कहा जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में जुपिटर की ऊर्जा आपके बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेगी। बहुत ही ज़्यादा आपकी कुंडली में जुपिटर पॉजिटिव आ रहा है। ओके, विजडम बढ़ रही है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है आपका, लोगों में आपकी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय ऊर्जाएं भी आप लोगों के साथ है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस दे रही हैं। और कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज थी वो सब वो खुल रही हैं अब आपकी लाइफ में। 7 डेज में नेक्स्ट ब्लॉकेज जो खुल रही हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा कुछ करेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ को जन्म देने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं आप। कहीं ना कहीं जो आपने पास्ट में सोचा हुआ था कुछ काम करने का, कुछ कुछ सोशल वर्क करने का आपने सोचा था, या कुछ भी ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करने के बारे में अगर आपने सोचा था, तो वो इन नेक्स्ट 7 डेज में आपका वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं उस काम में आपकी तेज़ी आएगी, प्रोग्रेस होगी, और आप उस काम की तरफ बढ़ेंगे, सोचेंगे, और उस काम को आप करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, सन की ऊर्जा भी है इस कार्ड के अंदर, येलो कलर का कार्ड है, तो सन की ऊर्जा भी कहीं ना कहीं मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा, जो काम आप करेंगे उस काम के जरिए आपको मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। आगे आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि वो काफ़ी ओवरबर्डन है अपने काम को लेके, अपने प्रॉब्लम को लेके, शायद अपनी फैमिली की जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ रहे थे, या उनके लिए बहुत ज़्यादा मन से काम कर रहे थे, या किसी स्ट्रगल में फंसे हुए थे वो। तो वो उनकी जो प्रॉब्लम है, जो स्टकनेस है, जो बर्डन था उनके ऊपर, ओवर बर्डन, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं। फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस सब सुनाई दे रहा है, फाइनेंशियली वो लोग स्टेबल हो रहे हैं। उनको जो मेहनत की है उन्होंने काम में, अपनी जॉब में, प्रोफेशन में, चाहते थे कि स्टेबिलिटी आए उनके लाइफ में मनी वाइज, तो वो स्टेबिलिटी भी आ रही है उनकी लाइफ में। ओके, आगे 6 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कार्ड ये कहता है कि वीनस की ऊर्जा आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, कुछ ऐसा है आप जिससे आप दोनों जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं ऐसे किसी प्रोफेशन में, हस्बैंड वाइफ दोनों जुड़े हुए हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या ईश्वर की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि
देखिए मनी, पावर, पर्सनैलिटी, एंजल्स, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब ईश्वर देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। ओके, कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे इस कार्ड के अंदर नज़र आ रही है। हर तरह की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में दी जा रही है। अब ये स्टेबिलिटी आपकी सेक्सुअल लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, आपकी फाइनेंशियली है। ओके, आपने जो काम किया था उसमें कहते हैं ना कि अब जो आपने जो पेड़ लगाया था और अब वो बड़ा हो गया, अब उसके फूल देखिए, फिर फल देखिए, सब चीज़, अब वो सब चीज़ लेने का आपका समय आ गया है। आपकी मेहनत का फल आपको एंजल की कृपा से, यहाँ पे एंजल की कृपा सुनाई दे रही है, एंजल्स की कृपा से आपको रिसीव होंगे सब चीज़ें। आगे है पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको कि लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हैं, या कुछ अंधकार है, या प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, या कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हिडन है, जो समझ में नहीं आते आपको, तो आपको ज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, एक कार्ड ये कहता है कि जिस फील्ड में भी आप बढ़ना चाहते हो उससे रिलेटेड पर्सन से मिलिए, उनसे जुड़े हुए लोगों से नॉलेज लीजिए, बुक्स पढ़िए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए। ओके, लेकिन छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये है कि कुछ लोग परेशान हैं शायद कि काम बन नहीं रहे उनके, या कुछ ऐसा प्रोफेशन है जो आगे नहीं बढ़ रहा है उनका, तो उनको कहा जा रहा है कि हेल्प लीजिए, उससे जुड़े प्रोफेशन से लोगों से हेल्प लीजिए, अपने लिए दिशा निर्धारित कीजिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाने के लिए कहा जा रहा है आगे। ओके, आगे पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी देखिए आपको यही कहता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी और उनको बखूबी निभा रहे हैं आप। ओके, बहुत ही खूबसूरती से मनी, पैसा, पावर, पोजीशन का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए वो आप इस नेक्स्ट 7 डेज में आपको सीख रहे हैं, और आप बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज कर पा रहे हैं, और इंक्रीज हो रही है आपकी मनी, पावर, पैसा उसमें, और क्योंकि अब आप उस चीज़ को पूरी तरह से पॉजिटिव होकर उस चीज़ को संभालने के लायक हो गई। केयरिंग, जैसे पिता होता अपने बच्चों की केयर करता, तो कुछ इसी तरीके से आप अपना जो पैसा है उसको संभालने के बारे में आप, तो आपकी जो पावर्स है, आपकी जो गुड वाइब्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि गुड हैबिट्स हैं, वो अब आपकी अच्छी होती जा रही है। अब आप उसमें बदल रहे हो, आप अपने आप को काफ़ी हद तक आपने बदल लिया है। बदलना, अगर आप बदले हैं तो तभी आपके पास ये एनर्जीज आ रही है आपके पास। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय। हाई पाई नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग आपके लिए फाइल नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। ईश्वर आपकी लाइफ में क्या टावर सक्सेस भेज रहे हैं, क्या टावर पॉसिबिलिटीज भेज रहे हैं। ओके, हाई पाई नंबर 2। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या टावर मूवमेंट आ रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में, जीवन के किस मोड़ पर खड़े हैं आप।
Angels, angels, judgment, Queen of Cups, or Ace of यहाँ पे पाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोगों को ये इंडिकेट किया जा रहा है कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक है, रिलेशनशिप में स्टक है, काम में स्टक है, या कोई ऐसी हो सकता है कुछ सोच ऐसे आप लोगों के माइंड डाइवर्ट हो रहा है दोनों का। ओके, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है ये। ओके, तो देखिए जजमेंट कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में अब आपके जो कर्मा थे, जो कार्मिक पैटर्न आपका चल रहा था, ओके, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जो समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रही है। ओके, तो उनमें कहीं ना कहीं अब आपको जजमेंट मिल रही है। आपको जो गुड कर्मास जो थे उनके अब आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये यहाँ पे देखिए एंजल्स आपको शाबाशी दे रहे हैं आपकी, जो आपने अब तक जो हिडन क्वालिटीज़ थी जो आपकी, वो सब उन पर आप अपने काम किया है। काम करने के बाद जब आपकी हिडन क्वालिटी निकल के आ रही है और आपकी जो विजडम जो बड़ी है, उस स्टकनेस से, उस स्ट्रगल से जो अब आप चमके हो ना, आपके अंदर जो चमक आई है, आपके अंदर जो विजडम आपके निकल के बाहर आई है, उसमें अब आपको जजमेंट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप एक हीलर की तरह, आप एक हीलर की भूमिका में आ गए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि रिश्ते आपके बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बेहतर हो रही है। कहीं ना कहीं आप बच्चों से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं या जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे से जो एंजल्स हैं, चाइल्ड एंजल्स, उनसे भी आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनी हुई है। तीनों तरफ आपके पास यहाँ पर देखिए, ये कार्ड मुझे पूरी तरह से स्पिरिचुअल कार्ड लग रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपकी जो छोटे बच्चों की जो एक स्पिरिट होती है, कहीं ना कहीं वो आप लोगों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से बना देती है। ओके, उनसे जुड़ के आप अच्छी तरह से काम कर पाते हो। आपकी, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उनसे आपको हीलिंग मिलती है, या आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए, जिस काम में जुड़े हो, जो काम करना चाहते हो, उसमें आपकी वो हेल्प करते हैं और आप उनसे कनेक्टिविटी अच्छी बना पाते हो। यह आने वाले टाइम में नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बना पाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए पानी भी है, तो इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हो आप। ओके, आगे एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये कहता है कि कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाने में, उनकी बातों को समझने में, कुछ कोर्सेज ज्वाइन करने में। ओके, कुछ हिडन चीज़ें ऐसी थी जो आपकी समझ में नहीं आ रही थी, तो अब वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी क्लियर हो रही है। आप समझ रहे हो या आप लोगों को भी समझा पा रहे हो आप। ओके, अब यहाँ पे हर तरह के बंदे हैं यहाँ पे। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, आपकी जॉब में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं फैमिली में भी अनबन हो सकती है। ओके, और ये भी हो सकता है कि दोस्तों के बीच में कुछ किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरिटी है, क्लियर कम्युनिकेशन लोगों के साथ आप बना पा रहे हो। ये देखिए ताज है आपके ऊपर। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पास क्राउन होगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे, एक राजा की तरह आपकी बातों को सुना जाएगा। जैसे आप कुछ बोलेंगे और चुप होकर लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से आपकी बात को सुनेंगे, आपका प्रोत्साहन, आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और वो आपकी बात को मानेंगे। इससे आपकी जो विल पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी बढ़ेगी आगे। आगे आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कहता है कि कनेक्टिविटी लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अपने आप में
बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने आप में स्टक महसूस करते हैं अपने आप को। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, अपने मन की जो बनाई हुई चीज़ें सारी, उसमें कहीं ना कहीं उसमें ही आप लोग फंसे हुए हो। बहुत दूर बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि भविष्य में कोई चीज़ होने वाली है, या हमारे मन में कुछ किसी चीज़ को लेकर के डर होता है कि आगे आने वाले समय में ये कैसे होगा। ओके, कुछ भी चीज़, या तो आप ऐसी, आपकी वाइब्स ऐसी है, आपकी इंट्यूशन ऐसी कि आने वाली चीज़ों को भांप लेती है। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, आपका सिक्स सेंस काफ़ी मजबूत है। ओके, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, तो भविष्य को लेकर के अभी के अभी आपको चिंता नहीं करना चाहिए। जो होगा वो अच्छा होगा। ईश्वर से प्रेयर कीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए, लेकिन आने वाले कल को लेकर के अपना आज ख़राब मत कीजिए। ओके, यहाँ पे आपको इंडिकेट किया जा रहा है। आगे आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी खुश, तनाव रहित महसूस करेंगे आप। ओके, खुश हैं, खुशियों को बांट रहे हैं आप, एंजल्स आपके साथ है। जो आपके पास है वो आप लोगों में बांट रहे हैं। कहते हैं ना कि जो हीलर होते हैं, जिनके पास पावर्स होती है, या आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, ओके, सोशल वर्कर है, तो आप अच्छे काम करेंगे उनके लिए, उनकी हेल्प कर रहे हैं आप। और भी बहुत कुछ ऐसी जो आपके पास ईश्वर ने आपको चीज़ें दी हैं, उन लोगों को आप थोड़ा थोड़ा जितना आपके साथ हो सकता है, जितना आपकी एबिलिटी है, आप लोगों में दे रहे हैं, आप बांट रहे हैं। खुद भी खुश रह रहे हैं, आप लोगों को भी खुश करवा रहे हैं, वो खुशी बांट रहे हैं बिल्कुल। और लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस काम से, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो, आपको दुख चाहे आपके अंदर कैसा भी क्यों ना हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर तो बहुत दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को बाहर हंसाते ही हैं अपनी बातों से, अपने दुख को कहीं महसूस नहीं होने देते। तो इस तरह की एनर्जी इसका कार्ड के अंदर है। लेकिन आपके इस चीज़ों से, आपके इस स्वभाव से कहीं ना कहीं लोग आप में जेलसी फील करते हैं। ये देखिए, आपके पास ये कुछ नेगेटिविटी आपको सेंड करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके अराउंड वो नेगेटिविटी आती है और आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करती है। लेकिन आप कहते हैं ना कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, बहुत प्योर सोल हो आप। तो जो प्योर सोल होती है, उनकी जो सहायता, उनकी जो हेल्प एंजल्स अपने आप करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह की वाइब्स इस कार्ड के अंदर है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके पास है वो बांटिए प्लीज़। परेशान मत होइए कि कल मेरे साथ क्या होगा, जो है उसे बांटिए। जो है वो आज है। यहाँ पर यही इंडिकेट है कि जो दोनों कार्ड्स में जो आज है वो है, कल का कुछ पता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको एट प्रेजेंट टाइम में रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग के नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। आई होप आपको अच्छे लगे हो। रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3। चलिए ये देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या टावर मूवमेंट है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, जीवन के किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र में आप स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। एंजल्स आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, प्लीज एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स को।
फाइल नंबर 3 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आइसोलेशन कार्ड यही कहता है कि अपने आप को बैठिए, शांत में, पीस में बैठिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। अच्छाइयों को रहने दीजिए, बुराइयों को जाने दीजिए। आइसोलेशन कार्ड अपने अंदर झांकने के लिए कहता है, अपनी खूबियों को इन्हेंस करने के लिए कहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। Queen of Cups. ओके, पाइल नंबर 3। तो पाइल नंबर 3 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काफ़ी मदरली नेचर है, काफ़ी नर्चरिंग पर्सन है वो। लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करना, उनको हर तरह से उनके लिए सुख सुविधाओं को जुटाना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मदर नेचर। लेकिन पेंटिकल्स की जहाँ तक बात आती है तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी काम में जुड़ना चाहते हैं, और किसी, चाहे आप घर से ही कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं या कुछ और प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ही ओके है। यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है पाइल नंबर 3 में बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं आपको अपने लिए अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओके, काम के चलते कहीं आप अपनी सेहत ना ख़राब कर लें, तो इसके लिए आपको वार्न किया जा रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको इस तरह की एनर्जी अवेलेबल होंगी, तो आपको अपने लिए थोड़ी केयर करनी पड़ेगी आपको अपने लिए। आगे 10 स्टार कार्ड ये कहता है कि स्पिरिचुअली काफ़ी लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट जो था वो चला गया है। उसके बाद की जो उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ हैं, जो चमक रहे हैं, उनकी जो अब टावर मूवमेंट होने के बाद जो उनकी पॉलिशिंग जो हुई है। टावर मूवमेंट ऐसा ही होता है ना, कुछ लोगों के लिए तो अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी बैड एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन उन बैड एक्सपीरियंस के अंदर से ही कोई ना एक जो निखरती हुई पर्सनैलिटी निकल के आती है। आप अपनी लाइफ के स्टक एरियाज़ में, जहाँ जहाँ आप स्टकनेस महसूस करते थे, जहाँ जहाँ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन सब एरियाज़ में अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप चमक रहे हो अपने काम में, काफ़ी तीव्रता आपकी आ रही है। लेकिन फोकस ऐसा है आपका कि किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना, मतलब जैसे काम के प्रति समर्पित रहते हैं ना, इस तरीके से आपकी एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। आगे है 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में है, स्टक है, परेशान है, रिजल्ट मिल नहीं रहे। प्रॉब्लम बाहर काफ़ी इतनी है कि आप लोगों से बात भी नहीं कर रहे हैं। ओके, कुछ घर की बातें हैं, कुछ बाहर की बातें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर घर के लोग ज़्यादा, बाहर के लोग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, बाहर की जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। घर की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर के लोग जो हैं आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा दुख परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर के लोग आपको परेशान करते, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। और इस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे, प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो। क्योंकि जब आप अपने लिए कोई एक
जब आप अपने लिए एक रूल बनाएंगे कि मुझे सिर्फ इतनी ही बातों पर ध्यान देना है, इससे ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देना है, कि मुझे इतने ही बंदों से कनेक्टिविटी बना के रखनी है या इनकी इतनी ही बातों को ध्यान देना, बाकी मैंने, या अगर मैं सुनता भी हूँ इनकी बातें तो बस खाली मुझे इतनी बातें सुननी, बाकी बातें मैंने वहीं की वहीं छोड़ देनी, तो आप अपनी प्रॉब्लम में से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत मतलब सलूशन मिल रहा है आपको, अपनी प्रॉब्लम से आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स कार्ड ये कह रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जी हीलर वाली एनर्जी रहेगी। आपको हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं तो आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। क्राउन है आपके लिए, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में लगने वाली है। क्वीन ऑफ कप, हाथों के जरिए कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं या आगे करने वाले हो, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। या आप किसी ऐसी बड़ी सफलता के लिए काम शुरू कर सकते हैं या कुछ काम आप कर रहे हैं ऐसे। आगे आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कहता है कि जब तक आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो आपका सोचना यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि खाली दिमाग बस खाली सोचते सोचते रहने से कोई काम नहीं होगा। जब तक आप उस निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो तब तक आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रोफेशन से जुड़े आप, या किसी काम से, या 2 बातों में आप फंसे हुए बीच में। वॉन्ड्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जॉब को दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है, आपके बिजनेस को दिखाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है, सोच रहे हैं आप काम करने के बारे में, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो रहा है आपका। लेकिन यहाँ पर आपको एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि अगर आप दो चीज़ों में फंसे हुए हो तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज़ को चूज़ करके देखिए। अगर उस काम में आपका मन लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो उसी काम को अपना प्रोफेशन बनाइए। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन तो आपके पास है ही है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ये निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है कि सोचने में समय व्यर्थ खराब मत कीजिए। ओके, क्योंकि ये निर्णय लेने का समय नहीं, तो समय तो अपने आप निकलता जा ही रहा है, आपके हाथ से चला जाएगा और आप बस यूँ सोचते रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि कागज़ में जो सोच रहे हो आपको उसको प्रत्यक्ष में लेके आने के लिए ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, एंजल से प्रार्थना कीजिए, यूनिवर्स पूरा आपकी हेल्प के लिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक कदम आपको अपने आप बढ़ाना पड़ेगा। हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन पहला कदम आपको अपने आप बढ़ाना पड़ेगा, तब आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। ओके, तो देखिए पूरी ही पाइल में कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अपनी जो काबिलियत है, अपनी जो क्वालिटीज़ है, उनको पहचानिए और उनको पकड़ के उन पर काम कीजिए, तो सफलता डेफिनेटली आपके कदम चुभेगी। ओके, तो ओके व्यूवर्स, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।